जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई बात भी होगी उसमें इमरान खान की रिलीज की बात होगी ही होगी। सेनेट में मुतालबा किया जा रहा है कि मरियम नवाज माफी मांगे। पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर रही है कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने पिछले 3 सालों में जिस लेवल की एंगेजमेंट की है, 4 लॉबिंग फर्म पाकिस्तानी हुकूमत ने कब पहले हायर की है। कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी जगह है जहाँ आप फाइंड आउट कर सके कि या काम या चीजें असूल के मुताबिक चल रही है। आई थिंक लोगों को अब ये समझ आ गई है कि इमरान खान का कॉज उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए और हम सब के लिए जो उनके साथ है वो ज्यादा बड़ा है। हमारे वजीर आजम आए हैं जो फॉर्म 47 के, हम तो उनको वजीर आजम नहीं मानते, और जो उनसे डिमांड्स की गई हैं न सिर्फ उन्होंने वो डिमांड्स मानी है बल्कि अपने से मशवरे दिए हैं कि आप हमसे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। कौन बंदा आपके पास ऑफर लेके आया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं? तो आज हलीमा खान ने 1.5 साल टाइम हर चीज बयान कर दी। ये जब वापस आए हैं कि ये नकात पे सिग्नेचर करके वापस आके प्रेशर फील हुआ है तो उसके बाद बैक ट्रैक करके, तो इतना आसान नहीं होगा। इन लम्हों में है खुशी छुपी, इन लम्हों में है ये जिंदगी, यही लम्हे लाते हैं पास भी, यही लम्हे देते हैं यादें भी, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, मिलते हैं मिलाते हैं ये लम्हे। इन सब लम्हात में जिंदगी के रंग को बढ़ाए वाइटल की चाय। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासी लोग न्यूज़। मैं आपका मेज़बान बिलावल हुसैन। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ वीडियो कॉल पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आतिफ खान साहब USA से। इन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सुंदर सली जो PTI की कोऑर्डिनेटर हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मज़हर बरलास साहब। UK से हमें ज्वाइन किया है बिलाल हुसैन चौधरी साहब जो सियासी लोग न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। बिलाल साहब, सबसे पहले सर आप आतिफ खान साहब से सवाल कर लें जी प्लीज। जी बहुत शुक्रिया बिलावल, अस्सलाम वालेकुम सारों को। और आतिफ खान साहब, सर हमारी जंग आप लोगों के साथ तो चल रही थी, लेकिन हर दफा ऑब्वियसली तो कभी ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान की करंट रजीम और इस्टेब्लिशमेंट वो हावी हो चुके हैं निज़ाम पे, हर चीज़ पे, और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार हासिल कर चुके हैं और हमारी जंग जो है अभी इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। व्हाट डू यू से सर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। देखें बिलाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सियासत है ना, इसको हमें सियासत की तरह लेना चाहिए और ये चेस की गेम है, इस पे टेबल टर्न अराउंड होते ना बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि मोदी को जब ट्रंप ने रगड़ना शुरू किया ना, उससे 1 महीना पहले मोदी ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था और उनकी बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो सियासत को सियासत की तरह लेना चाहिए और ये समझना चाहिए कि पेशेंस इसमें रखना चाहिए, और ये टेबल टर्न अराउंड कब होते हैं, आपकी बारी कब आती है, इसका पता नहीं चलता। देखें, मैं भी देख रहा हूँ जी, वो मेरे खिलाफ भी कुछ एक वो व्लॉगर है, कुछ व्लॉगर्स हैं, कुछ मैं देख रहा था सोशल मीडिया के अकाउंट है, वो जी के वो किधर गया वो बंदा, वो किधर गायब हो गया जो लोगों को बता रहा था कि हमने ट्रंप के टेबल पे सब कुछ रख लिया है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ट्रंप के बारे में क्या बोला करते थे, वो अब किधर गायब हो गया। तो मैं दोबारा एक चीज बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने पिछले 3 सालों में जिस लेवल की एंगेजमेंट की है, आप मुझे पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले बता दें कि 4 लॉबिंग फर्म पाकिस्तानी हुकूमत ने कब पहले हायर की हैं। लिटरली $3.5-4 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले कब किए, और ये मैं ऑफिशियल आपको बोल रहा हूँ। मतलब ये देखें कि पाकिस्तान के ये जो फॉर्म 47 रजीम और ये जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान पे काबिज हुए हैं, इन्होंने अमेरिका को अपना मक्का बना दिया हुआ है। वो यहाँ आते हैं हर 15 दिन 20 दिनों बाद यहाँ आके माथा टेकने आते हैं। किस लिए आते हैं? इसलिए आते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन ने यहाँ पर एक प्रेशर बिल्ड किया हुआ है, उनको पता है। और ये मैं आपको, और पाकिस्तानी अमेरिकन में आपको ये भी बता रहा हूँ, ये किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कब टेबल टर्न अराउंड होना है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, और इसमें ज्यादा दिन भी नहीं है। मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, ये अक्टूबर का महीना, आप देखें चीजें कैसे चेंज होती हैं। देखें, ये बहुत ज्यादा कमिटमेंट्स करके जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक और बात आप लोगों को बताता हूँ, यही जो खान साहब बोलते हैं ना हकीकी आजादी, तो लोगों को मैं आज समझाना चाहता हूँ कि क्यों बोलते हैं हकीकी आजादी। देखिए, अब यहाँ पर ये जो आए हमारे फील्ड मार्शल साहब आए हैं, हमारे वजीर आजम आए हैं जो फॉर्म 47 के, हम तो उनको वजीर आजम नहीं मानते, वो यहाँ पर आए हैं और जो उनसे डिमांड्स की गई हैं, ना सिर्फ उन्होंने वो डिमांड्स मानी है
बल्कि अपने से मशवरे दिए कि आप हमसे ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। मतलब सब कुछ किस वजह से? क्योंकि पाकिस्तान आज भी हकीकी तौर पे आजाद नहीं है। अब यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होता, जिसके पीछे उसके अदारे खड़े होते, जिसके पीछे उसका पार्लियामेंट खड़ा होता, जिसको ये खौफ नहीं होता कि मैं कुछ करूंगा तो मेरा आर्मी चीफ आके मुझे हटा देगा। तो देखें, कौमों पे ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं जब उनको मुश्किल फैसले करने होते हैं। वहां पर एक लीडर जिसके पीछे उसकी कौम और उसके अदारे खड़े होते हैं ना, वो ऐसे वक्त में क्या बोलता? वो बोलता है यार ठीक है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे पास एक ये मुश्किल फैसला लेकर आए हो। सबसे पहले तो ये हमारा जो कायद-ए-आज़म की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। उसके बाद ये कि मुझे वापस जाना है, मुझे अपने मेरे सूबे हैं उनके पार्लियामेंट्स में लेके जाना है, मुझे अपने पार्लियामेंट में लेके जाना है। हमारे पास एक वर्किंग जुडिशरी है, मुझे अपनी अवाम के पास ये केस लेके जाना है कि मेरा अकेले का तो फैसला ही नहीं है। तो एक हकीकी आजाद मुल्क का लीडर जिसके पीछे अदारे, लोग तो खड़े उस लीडर के पीछे, इदारे नहीं खड़े। हमारा कोई इदारा, बल्कि ये होता है कि यार मुझे तो मेरा आर्मी चीफ किसी वक्त बेटा के फारिग कर देगा। तो वो वजीर आजम आजाद फैसले नहीं कर सकता, वो नहीं बोल सकता इंटरनेशनली जाके जब ऐसे कोई मुश्किल वक्त फैसले करने का वक्त होता है कि यार मुझे तो अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा, मुझे अपनी पार्लियामेंट के पास जाना पड़ेगा। इस फॉर्म 47 कि वजीर आजम के पीछे कौन सी पार्लियामेंट है, ये तो अपनी सीट आ रहा हुआ है, इसके पीछे कौन सा मैंडेट, इसके पीछे तो कोई मैंडेट ही नहीं है। आतिफ खान साहब जराए से हमें सॉरी जी प्लीज। मुझे एक बात पूछनी है आतिफ खान साहब, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी जगह है जहाँ आप फाइंड आउट कर सके कि या काम या चीजें असूल के मुताबिक चल रही है? अगर असूल के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिकन जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बड़ी बात करते हैं, उनके मामला देखते हैं पूरी दुनिया में, असूली तौर पे तो आज तक इसी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, इसी गवर्नमेंट को डील कर रहे हैं। अगर वो असूल की बात अगर आप करें तो असूलों के साथ तो कोई भी नहीं चल रहा। यहाँ तो जिसकी लाठी जिसकी उसकी बैंक है, जिसके पास पावर है वो अपने मर्जी से मामला को चला रहा है। तो सर अभी तो पावर शिफ्ट होने का कोई चांस आपको नजर आ रहा है? बिलाल हुसैन साहब, आतिफ खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखें बिलाल, बिल्कुल आपकी ये जो बात है ना, लेकिन बात आगे से वही आ जाती है, चाहे मोदी गलत है या सही है वो ठीक है, लेकिन या आप ये देखें कि खड़ा हो गया ना, क्योंकि उसको पता था उसका आर्मी चीफ आके उसको हटा नहीं सकता, उसको पता था कि उसके मुल्क में एक वर्किंग जुडिशरी है, खड़ा हो गया अपनी नेशनल डिग्निटी के लिए। मतलब इकोनॉमिक, कितना बड़ा इकोनॉमिक लॉस लिया मोदी ने, मतलब ट्रम्प के साथ लड़ाई में। देखे ना उनकी 274 अरब डॉलर की तो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी एक्सपोर्ट्स उनकी देख लें। टेस्ला वहां जाके अपना प्लांट मूव कर रहा है चाइना से, आईफोन ने ऑलरेडी वहां प्रोडक्शन शुरू किया, इतना कुछ स्टेक पे, लेकिन वो खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? कि उसको पता था मेरे इदारे मेरे पीछे खड़े, उसको पता था कि मेरी जुडिशरी मेरे पीछे खड़ी है, मुझे कोई भी हटा नहीं सकता। तो नेशनल डिग्निटी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में वो चीज है ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत अदालतें आजाद थी 26वीं तरमीम के बाद, वो भी फारिग हो चुकी हुई हैं। तो ऐसे मुल्क में कहाँ के फैसले? तो वो इस वक्त हमारा जो शहबाज शरीफ है ना, ये लोग जो निजाम है ये ड्रग एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। वो पाकिस्तान का सब कुछ बेच रहा है, सिर्फ किस वजह से? उनकी एडिक्शन क्या है कि हमारा जो ये इस वक्त हम जो बैठे हुए हैं इसको प्रोलॉन्ग करो, आप हमें गारंटी करो कि हम हमारे जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है इसको आप सपोर्ट करोगे। वो इस एडिक्शन के चक्कर में पाकिस्तान का सब कुछ ड्रग एडिक्ट की तरह बेचने पे तुले हुए हैं। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि हम हकीकी तौर पे आजाद नहीं है। लेकिन मैं दोबारा आपको ये चीजें बता रहा हूँ, ये इतने वादे यहाँ पर करके जा चुके हुए हैं जिसपे ये 10% भी डिलीवर नहीं कर सकते, और ये टेबल टर्न अराउंड होगा। तो पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये मतलब सियासत है, सियासत में टेबल टर्न अराउंड होगा। पाकिस्तानी अमेरिकन का बहुत बड़ा किरदार है। आने वाले वक्तों में वो और चीज, और आने वाले वक्तों में मैं हफ्ता 2 हफ्ते का आपको बता रहा हूँ, वो और चीजें करने जा रहे हैं जिससे प्रेशर कंटिन्यूसली जारी रहेगा। और आगे मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगले साल के एंड पे यूएस का मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, और यहाँ पर ऑलरेडी बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन, इवन वो जो मेगा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो बड़ी चीजों पे डिवाइडेड है, वो गाजा पे डिवाइडेड है, वो इंटरनेशनल रजीम चेंज करने पे डिवाइडेड है। चीजें हालात बदलेंगे, बहुत क्विकली बदलेंगे। आप लोगों को साबित कदम रहना है, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अमेरिकन को यहाँ पर जो कर रहे हैं उस पर और प्रेशर डालें। इंशाल्लाह टाइम चेंज होते आपको पता भी नहीं चलेगा। आतिफ खान साहब, आपने एक खबर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप का खुसूसी नुमाइंदा पाकिस्तान आ रहा है, इंसानी हकूक पे जो पाबंदी हो रही है इस पे खान साहब की रिहाई के हवाले से, और खान साहब से मुलाकात भी करेगा। सर एक ये, दूसरा सर हमारे पास जराए से ये खबर आई है कि सब कुछ करने के बावजूद, सब कुछ लिख के देने के बावजूद
लास्ट पे ट्रंप ने इनको एक मैसेज दिया है खान साहब के हवाले से। सर आप अमेरिका में वेल कनेक्ट हैं, आपके पास इसके मतलब क्या खबर है? जी आतिफ खान साहब। देखो बिलावल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये तो इस वक्त जो भी है ना अमेरिका की प्रायोरिटीज है, ठीक है, इंटरनेशनल प्रायोरिटीज है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है, जाहिर बात है उसमें अमेरिका अपनी प्रायोरिटीज को पहले देखेगा। लेकिन यहाँ पर जो मिलियन सवा मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन रहता है, जो कि 4 मिलियन मुस्लिम वोटर को भी इन्फ्लुएंस करता है, उसके साथ ना सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के अराउंड जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ वादे किए हुए, जिसमें गाजा भी है, जिसमें इमरान खान का रिलीज भी है। तो मैं मान ही नहीं सकता कि उस चीज से रिपब्लिकन वो लीडरशिप पीछे हट जाए। तो जब भी मैं आपको बता रहा हूँ कोई बात भी होगी उसमें इमरान खान की रिलीज की बात होगी ही होगी, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि हम कौम को गुमराह कर रहे हैं और गलत, इस पे पाकिस्तानी अमेरिकन ने बड़ी मेहनत की हुई है और इंशाल्लाह वो मेहनत कभी रायगाह नहीं जाएगी। आप बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ जब भी इनके साथ कोई बात होती है उसमें इमरान खान का जिक्र होता है और इंशाल्लाह सिर्फ पेशेंस रखें। आप जो काम कर रहे हैं, जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, इसको जारी रखें, मायूस ना हो। इंशाल्लाह आप देखें बस वो एक वक्त होगा जो कि आने वाला है कि टेबल टर्न अराउंड हो जाएंगे। जी मजहबुल्लाह साहब। जी बहुत शुक्रिया बिलावल हुसैन। अच्छा मेरे 2 सवाल हैं आतिफ खान साहब से। एक तो मुल्क के हवाले से देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की पता नहीं नूरा कुश्ती है या मिली भगत है, एक दूसरे के खिलाफ बड़े बयान आ रहे हैं और बड़ी सब बंदी हो चुकी है। इसमें सेनेट में मुतालबा किया जा रहा है कि मरियम नवाज माफी मांगे और पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर रही है। एक तो ये बताइए कि आपके पास क्या इतलात है कि इन दोनों पार्टियों के कोई इख्तलाफात सही हैं, हकायक पर मबनी हैं या मिली भगत है। दूसरा ये फरमाइए कि क्या ये जो खुफिया मुआहदा हुआ है गजा के हवाले से, इजराइल के हवाले से, वो सिरे चढ़ जाएगा या नहीं? पाकिस्तानी कौम क्या करेगी, क्या रद्द-ए-अमल देगी? देखिए जी, पहली चीज तो आपको पता है कि इन्होंने तो 40 साल नूरा कुश्ती की है, नून लीग और पीपल पार्टी ने, और आज भी नूरा कुश्ती है। मतलब इनके मफादात एक हैं। एक के चपड़ासी के अकाउंट से अरबों रुपया निकला हुआ है, समझ आई, एक के पकौड़ों वाले के अकाउंट से अरबों रुपया निकला हुआ है। तो इनके तो मफादात सब बिल्कुल एक जैसे हैं, क्रिमिनल्स हैं ये। तो वो तो मतलब एक दूसरे के, इस वक्त इनको पता है कि ये इस निजाम को डिरेल करने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है ना, मतलब इनके अंजाम उनको सामने नजर आ रहा है। इस पूरे निजाम को, अगर ये निजाम डिरेल होता है तो इन सबको अपना अंजाम नजर आ रहा है। तो ये नूरा कुश्ती, आप ये बोल सकते हैं कि ये इजराइल वाली चीज करने जा रहे थे तो कौम को डाइवर्ट करने के लिए आपस में नूरा कुश्ती की गई हो, वो बिल्कुल ये नूरा कुश्ती है। इजराइल वाली चीज बड़ी सेंसिटिव है मजहबुल्लाह साहब। ये देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे जो मतलब पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। इसमें आप इस तरह आकर पाकिस्तान में किसी अपनी पार्लियामान को, अपने पार्लियामेंट्स को, अपने सूबों को, अपने लोगों को, किसी को आप कॉन्फिडेंस में लिए बगैर जब इस तरह के फैसले करके जाते हैं ना, तो फिर आपको यू टर्न मारना पड़ता है, फिर आपको बैक ट्रैक करना पड़ता है। बिल्कुल आप समझे कि पाकिस्तान की कौम गुलाम है, हम यहाँ के फैसले करके चले जाएंगे और उन पे वो कर लेंगे, इतना भी मजाक नहीं है। कौम है, 25 करोड़ की कौम है। 8 फरवरी को इन्होंने साबित किया कि एक जागती हुई कौम है। आप सोचे ना, इन्होंने पूरी एक पार्टी का उससे निशान ले लिया, 9 मई के बाद कितना जुल्म किया, लेकिन कौम खड़ी हुई और 8 फरवरी को इलेक्शन में 232 डिफरेंट सिंबल्स पे वोट डाल के आई। तो एक जागती हुई कौम है, उनको पता है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स की आइडियोलॉजी क्या है। ये जब वापस आए हैं 21 ये नकात पे सिग्नेचर करके, तो इनको जब वापस आके प्रेशर फील हुआ है तो उसके बाद बैक ट्रैक करके, तो इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान में। कुछ हमारी जमातें जो है वो, मतलब इवन जमात इस्लामी नाम लेके बोलना चाहिए। मैं बड़ा अफसोस हुआ कल, वो जमात इस्लामी के जो अमीर है नईम साहब, उन्होंने जो खान साहब के बारे में बोला, यार आप अपने बारे में बात करोगे, पाकिस्तान में गाजा के 2 साल हो गए, गाजा में जो मजालिम हो रहे हैं, आपने कौन सी एक कोई बार आपने कोई उस पे मुज़ाहमत की है? आपके अपने सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो कितनी दफा अरेस्ट हुए, आपने कब उसको कंडेम किया है? आप खान साहब जो बंदा 2 साल जेल में, उसको कंडेम कर रहे हो। आप खुद आपने कितनी दफा बात की है? पाकिस्तान के इस रजीम ने कितनी दफा अलाउ किया कि पाकिस्तान की सड़कों पे लोगों को निकलने? अब मैं कल ख्वाजा आसिफ के वो बयान देख रहा था
कि वाह दुनिया का इस्लामी मुल्क है, किसका उसने बोला है कि जहाँ पर जो थोड़ी बहुत मेरा ख्याल है यमन या सीरिया में मुजाहिमत हुई है, उसके अलावा सारा वेस्ट मुजाहिमत कर रहा है। आप पाकिस्तान में आज अलाउ करो ना, आपने तो पाकिस्तान में जुल्म किया ना, लोगों को निकलने नहीं दिया। आज पाकिस्तान आतिफ खान साहब माजरत चाहूंगा, ख्वाजा असद साहब जब से शमा आई है तब से अब ले तक अंधेरा ही अंधेरा है। तो सर एक तरफ से शमा आई है, यहाँ से इनकी शमा जो है बिल्कुल वो हो गई है। तो सर आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुंदर अली काफी देर से वेट कर रही है, अलीमा खानम के साथ वेल कनेक्टेड हैं, इनसे भी खबर लेते हैं। मैडम आपके पास क्या खबरें हैं? और आतिफ खान साहब से भी आप कोई सवाल करना चाहें या मजहब बरलास साहब से तो वो प्लीज करें। जी थैंक यू सो मच बिलावल और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बिल्कुल, अभी ऑफ कोर्स खान साहब की बर्थडे गुजरी है और उसमें देखिए जो सारी कौम ने जिस तरह सेलिब्रेट किया है, उनके जो 3 साल अब जेल के अंदर हैं, और आई थिंक लोगों को अब ये समझ आ गई है कि इमरान खान का कॉज उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए और अब हम सब के लिए जो उनके साथ है वो ज़्यादा बड़ा है। जेल में अंदर होना, बाहर निकलना ऑफ कोर्स उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं, उनका कॉज इज बिगर, लेकिन हमारा फिर भी काम है और फिर भी हमारा फर्ज है कि हम अपनी स्ट्रगल और मूवमेंट उनकी रिलीज के लिए करें, बिकॉज वी हैव टू थिंक अबाउट हिम एंड थिंक कि वो बाहर आए और प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आए इंशाल्लाह, और अपना विजन और अपना पॉलिटिक्स का ड्रीम पूरा करें। तो मेरा इसमें आतिफ खान के साथ बिल्कुल आई एग्री विद हिम कि ये जो 3 साल में मूवमेंट हुई है ओवरसीज पाकिस्तानी से, इसकी वजह से इतना मोमेंटम और ये प्रेशर है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे इसको एज ए सेंट्रल फोकस देखते हैं अमेरिका को। और आतिफ खान से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आतिफ, ये जो अभी पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने ये जो 1-2 दिन से ऑफ कोर्स 15 कंट्रीज ने जो पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस के अंदर आती हैं, उन्होंने PWA ने ये जो मैग्निट्स्की लॉज को अब ये इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान फ्रीडम एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट कोई ऑलमोस्ट अब 1 महीना इसको हो गया जो इंट्रोड्यूस हुई है कांग्रेस में। अब ये 15 ममालिक ने कहा है कि अब हम भी, और ये ह्यूमन राइट्स की सबमिशंस कर रहे हैं, और ये बेसिकली पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस हो रहे हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली इसमें आसिम मुनीर का भी नाम लिया है अपने लेटर में। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? बिकॉज ऑफ कोर्स जो कांग्रेस में बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी हमने उसको भी देखना है, उसके क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं आपके सामने जो आपको पता है, और ये जो अब PWA ने अपना ये मूव किया है इन द लास्ट डे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ये मेरा आपसे सवाल है। जी बिल्कुल सुंदर, दोबारा वही बात आ जाती है। देखें पिछले 3 साल में जिस मूवमेंट को पाकिस्तानी अमेरिकन ने लीड किया है, और यूएस कांग्रेस में ये ऑलरेडी 3 बिल, जैसे कि आपने बोला है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी एक्ट, फिर जो अमेंडमेंट की है नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, और ये जो पाकिस्तान फ्रीडम एक्ट, ये 3 बिल जो इस वक्त ऑलरेडी यूएस कांग्रेस में, वो इसी चीज के बारे में, मैग्निट्स्की सैंक्शंस और इन सारी चीजों के बारे में। तो ये उसी की फॉलो अप है बेसिकली। जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज यूरोप में रहते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो भी अपने चाहे यूके पार्लियामेंट है चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो वहां पर जाकर इस तरह की करारदादें पेश करें। तो ये पाकिस्तानी वर्ल्ड अलायंस एक ओवरसीज पाकिस्तानीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने पाकिस्तानी अमेरिकन को देखते हुए इन्होंने बोला है कि हम भी उसी फुट स्टेप को फॉलो करें और अपने अपने ऐवानों में जाएं जहाँ जाके वो हैं, चाहे वो इटालियन है चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूके है, वहां जाकर इसी तरह की करारदादें पेश करें। कि जाहिर बात है पूरे देखें पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज के ऊपर बड़े मजालिम हुए, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मजालिम हुए ओवरसीज पाकिस्तानीज की फैमिली के साथ भी हुए, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुआ। और ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो जितने भी वेस्टर्न और डेवलप कंट्रीज हैं उसमें बड़ा एक सीरियस क्राइम है कि आप यहाँ पर रहते हैं, कोई भी, मैं अमेरिका में रहता हूँ और मेरी फैमिली के साथ पाकिस्तान में कोई जुल्म करे सिर्फ इस वजह से कि मैं बाहर कुछ कर रहा हूँ, मुझे खामोश करने के लिए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और ये बड़ा सीरियस क्राइम है सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में। तो वही अमेरिकन के फुट स्टेप को फॉलो करते हुए यूरोपियंस ने भी अभी सेम चीज स्टार्ट की है कि वो अपने 14-15 मुल्कों के अवानों में जाके इस तरह की करारदादें पेश करने जा रहे हैं। जी आतिफ खान साहब, लास्ट में एक तो डोनाल्ड ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे ज़ुल्म खलीलजाद ने इमरान खान साहब को जिस तरह से सालगिरह मुबारक एक लंबा ट्वीट किया है, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सर, कौमी असम्बली में असद कैसर ने पीपल्स पार्टी की हमायत की है कि आप अदम एतमाद का वोट आज ले आए, अभी ले आए और हम आपके साथ है, इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो तो मैंने बोल दिया है कि पीपल पार्टी वाला तो वो बुरा कुश्ती है ना, पीपल पार्टी ने अदम एतमाद लाना है। सर इसमें PTI भी कूद पड़ी अब। नहीं वो तो ऐसे ही उनको बताने के लिए कि
आसिफ कैसर साहब यही बता रहे हैं कि नूरा कुश्ती ऐसा की कोई चीज करेंगे ही नहीं, ठीक है करें। देखें जहां तक आपने ज़ल्मे खलीलजाद की बात की है तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये जो जितना भी माइंस एंड मिनरल्स और ये सारी चीज चल रही है ना, ये ज़ल्मे खलीलजाद का एक प्रपोजल था जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को भिजवाया था, जिसका नाम था C7, ठीक है, जिसमें ये सारी सेंट्रल एशिया के 5 ममालिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस 7 मुल्कों का उसने प्रपोजल भिजवाया था कि यहाँ पर दुनिया में सबसे ज्यादा अगर रेयर अर्थ कहीं है तो वो यहाँ पर है, ठीक है। और उसी प्रपोजल को उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना सीरियस लिया है कि आप देखें कि आज प्रेसिडेंट ट्रंप हर जगह पे माइंस एंड मिनरल्स की बात कर रहे हैं। अगर यूक्रेन में भी है तो वहाँ मिनरल्स के पीछे, तो इस रीजन में तो सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स है। तो इसी में आपको बता रहा हूँ, इसी ज़ल्मे खलीलजाद ने ये उस प्रपोजल में ये भी एग्जैक्टली ये डिटेल भी भिजवाई थी कि पाकिस्तान में मूविंग फॉरवर्ड अगर वायद कोई रास्ता है, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ काम करना है और कुछ भी करना है, तो उसमें पाकिस्तान में किसी ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जिसके पीछे मैंडेट हो। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एम्बेसडर खलीलजाद है उनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट भी बड़ा सीरियस लेती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू दैट रीजन, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान। तो उन्होंने ये प्रपोजल दिया तो उसमें ये बताया था कि मूविंग फॉरवर्ड अगर हमने पाकिस्तान के साथ आज तक तो हम पिछले 77 साल में अमेरिका ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील किया है, लेकिन आगे चलने के लिए पाकिस्तान चेंज हो गया, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। पाकिस्तान की 64% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है जो एक लीडर के पीछे खड़ी है, वो अब बोलते हैं, वो समझ आई। तो उन्होंने बताया था हमें उस लीडरशिप के साथ चलना पड़ेगा जिसके पास मैंडेट होगा। इसलिए मैं दोबारा आपको बात कर रहा हूँ, इस वक्त प्रायोरिटीज डिफरेंट है फॉर व्हाटसोएवर रीजन। उसमें ये पाकिस्तान का सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तानियों को ना पाकिस्तानी अमेरिकन को होप लूज करने की जरूरत है। ये टेबल टर्न अराउंड होते टाइम नहीं लगेगा, साबित कदम रहे, जम के बैठे रहे और जो कर रहे हैं उसको और फोर्स के साथ करें। आप देखें इंशाल्लाह आप बिल्कुल एंड लाइन पे आ चुके हैं। जी मतलब अल्लाह साहब, लास्ट में आप आतिफ खान साहब से कुछ सवाल करना चाहें? नहीं, बस ऑलमोस्ट बातें सारी हो गई हैं। बस अब आतिफ खान साहब की राय का बता दें। जो कौम फिक्रमंद है और सालगिरह कौम ने बड़ी जबरदस्त बनाई है खान साहब की, और पंजाब में जो खौफ के बुत थे वो भी तोड़ दिए हैं। एक तो सालगिरह पर बात कर दे और दूसरा खान साहब की राय पे बात कर दे। जी बिल्कुल जी, देखे आपने देखा है कि पूरी दुनिया में खान साहब की सालगिरह के केक काटे गए, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों ने या ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, इंटरनेशनल लोगों ने, मतलब ज़ल्मे खलीलजाद हो गया, बाकी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज लीडरशिप ने इमरान खान को उनकी सालगिरह के मुबारकबाद के मैसेज भिजवाए, और ना सिर्फ सालगिरह के मैसेज भिजवाए, साथ ये भी मैसेज किया है कि किस तरह एक निजाम, मतलब पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस उन पे खान साहब पे बनाकर उनको 2 साल से जेल में रखा हुआ, और पाकिस्तान के आगे बका के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए खान साहब की राय कितनी जरूरी है। बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आए, इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज किया है, इवन ESPN ने खान साहब को मुबारकबाद दी, जो कि हमारे PCB मोहसिन नकवी साहब को कोई एक और क्रिकेटर को सालगिरह मुबारक दी उन्होंने, जिसने पूरी जिंदगी में 5 मैचेस खेले हुए, और जो वाहिद कप्तान जो पाकिस्तान का वाहिद वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाया, उसका जिक्र भी नहीं किया हमारे PCB ने। शर्म का मुकाम है। मोहसिन नकवी की सर आपने बात किया, जाते जाते सर मोहसिन नकवी ने चैलेंज किया था इमरान खान साहब को, कोई एक नाम बता दें कि कौन बंदा आपके पास ऑफर लेके आया था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं। तो आज अलीमा खान ने 1.5 साल टाइम हर चीज बयान कर दी। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए बात ये है बिलावल, ये तो पाकिस्तान के निजाम पे इस वक्त जो लोग नाफिज है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है ये बात कि इमरान खान, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उसमें इमरान खान की उनको भी जरूरत है। उनको पता है इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान की जान की हिफाजत हमसे ज्यादा वो लोग खुद कर रहे हैं। इनको पता ही, अगले देखे ना अभी ये 11 अरब डॉलर का इन्होंने अपनी बुक्स में इम्पोर्ट्स को फर्ज किया है, छुपाया है IMF से, जिसकी IMF ने इनसे डिटेल्स मांग ली हुई है। पिछले साल इन्होंने 11 अरब रुपए की इम्पोर्ट छुपाई है। फिर उसके बाद आप देख लें ये जो इस वक्त पाकिस्तान पे कर्जे हैं, ये जो हालात है, कुछ महीनों की बात है, ये हाथ खड़े कर लेने इन सब ने, मुल्क चला ही नहीं सकते, मुल्क के बारे में सोच ही नहीं रही है, तो अपनी जात के बारे में सोच रहे कि हम कितना सोच चला सकते हैं। तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इनको पता है ये सब ने हाथ खड़े करने, इस मुल्क से भागना है, और इनको पता है कि आगे इस मुल्क को खान नहीं चलाना है। तो इंशाल्लाह
मैं आपको ये बता रहा हूँ, खान की पाकिस्तान को जरूरत है, इसकी सबको, पाकिस्तान के एक एक इदारे को पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इस वक्त किसी लीडर के साथ है तो वो इमरान खान के साथ है। जी तो इंशाल्लाह वो ये बात करना कि कोई एक शख्स पिछले 3 साल में कई खान साहब को ऑफर्स हुई है, जनरल बाजवा के दौर में भी हुई है, इस दौर में भी हुई है, किन लोगों के थ्रू हुई है हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। वो मोहसिन नकवी उसके बारे में उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, उसकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेने की जरूरत। जी बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब आपका। इसी के साथ मेरे दूसरे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आतिफ खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। एक्सेल केबल्स 99.99% प्योर कॉपर से तैयार शुदा, हमारा मयार, हमारा यकीन। एक्सेल केबल्स, रोशन पाकिस्तान की पहचान।